Good morning, ma'am. My name is Muskan, roll number 5419 from 5.8, and I'm here to present a topic which is an equivalent statement for left Artinian rings with having non-zero nilpotent ideals. For this, here we have some important definitions related to the theorem. First is nilpotent ideal. And left or right ideal A offering R is said to be left nilpotent if some positive integer n we have a raised to the power n is equals to सिंगलटन सेट 0। यहाँ पर हमें बता रखा है कि निलपोटेंट आइडियल क्या होता है कि कोई भी लेफ्ट आइडियल ले लें या राइट आइडियल ले लें ए ऑफरिंग आर, उसको हम लेफ्ट निलपोटेंट कब कहेंगे? जब हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एन, जिसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0। सेकेंड डेफिनेशन इज आर्टेनियन रिंग। एन आर मॉड्यूल एम is called Artinian if for every descending chain mi of submodule of m there exists a positive integer k such that mk is equals to mk plus 1 is equals to mk plus 2 up to so on such that mk is equals to mk plus 1 for all I is greater than equal to 0। यहाँ पे हमें बताना है कि आर्टेनियन रिंग क्या होती है कि कोई भी हमने आर मॉड्यूल ले लिया m, ठीक है, उसको आर्टेनियन कब कहेंगे? जब हमारे पास एक डिसेंडिंग चेन होगी एम के सब मॉड्यूल्स की विच इज एम आई, देन देर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट एम के इज इक्वल्स टू एम के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एम के प्लस 2। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिसेंडिंग चेन होगी m1 प्लस m2 अप टू एम के एंड सो ऑन, तो एम के यानी कि एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमारे पास बाकी सारे टर्म्स टर्मिनेट हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा? सच दैट एम के इज इक्वल्स टू एम के प्लस 1। नाउ theorem, here is the statement of the theorem: let R be a ring with unity, then the following conditions are equivalent. First is R is left Artinian with no non-zero nilpotent ideal, and the second is R is finite direct sum of metric rings over division rings। इनको प्रूव करने के लिए हमने दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है। तो फर्स्ट प्रूव करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें गिवन है कि दोनों इक्विवेलेंट है, तो सपोज दैट सेकंड होल्ड्स, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उसको ट्रू मान लेते हैं। देन द प्रूफ इज सपोज दैट सेकंड होल्ड्स, लेट आर इज इक्वल्स टू a1 plus a2 plus up to ak where ai's are matrix rings over the division rings। Since the matrix rings over division rings are right as well as left Artinian and the finite direct sum of left Artinian rings is left Artinian। और मॉड्यूल थ्योरी में हमें पता है ये कि जो फाइनाइट डायरेक्ट सम होता है लेफ्ट आर्टेनियन रिंग्स का, वो भी क्या होता है? लेफ्ट आर्टेनियन। तो यहाँ पे जो हमने सम लिया है डायरेक्ट सम मैट्रिक्स का, ये भी हमारे पास लेफ्ट आर्टेनियन होगा। देन वी कंक्लूड दैट आर इज लेफ्ट आर्टेनियन। फर्दर द मैट्रिक्स रिंग्स ओवर डिवीजन रिंग्स आर सिंपल रिंग्स विद यूनिटी, कि जो मैट्रिक्स रिंग्स होती हैं डिवीजन रिंग्स पर, वो सिंपल रिंग्स कहते हैं उनको विद यूनिटी, एंड हेंस कैन नॉट पास एज नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल्स, जिसके अंदर कोई भी हमारा जो निलपोटेंट आइडियल होता है वो नॉन जीरो नहीं हो सकता। नाउ इफ आई इज एनी, और वो आई, if I is any non-zero ideal of R, then I must be of the form I is equals to AI1 plus AI2 up to AIK, since none of the AIs can be non-zero nilpotent ideal। अब वो I हमने ले लिया कि ये नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो है तो इसके अंदर जितने भी AIs हैं वो भी सब नॉन जीरो होंगे और क्या होंगे? nilpotent ideal होंगे। Hence R is left Artinian रिंग्स विद नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल। आई हमने आर से लिया था, और जब आई को हमने नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल प्रूव कर दिया तो आर हमारे पास क्या आ गया? आर इज ए लेफ्ट आर्टेनियन रिंग विद नॉन जीरो निलपोटेंट आइडियल। नाउ यूजेस ऑफ दिस कंडीशन इन थ्योरम। सबसे पहले जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट कंडीशन है, ये हमारे पास दो मेन एक तो थ्योरम है और एक लेमा इनमें जरूर यूज होती है। फर्स्ट इज वेडरबर्न-हार्टिन्स थ्योरम, and the lemma is let R be an Artinian ring with unity having non-zero nilpotent ideal, then every non-zero ideal of R generated by some idempotents such that A is equals to RE।
And here is some important links related to the theorem which helps you to study about this topic. Now here is the references. Thank you.